वैदिक नदियां एवं वैदिक साहित्य के विषय में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज। देखिए, वैदिक नदियां पहले समझ लीजिए। वैदिक काल से संबंधित क्या है? वैदिक नदियां हैं। तो वैदिक काल, सबसे पहले जानिए, वैदिक काल के दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय को वैदिक काल कहा जाता है। ठीक। और वैदिक काल के दो पार्ट हैं, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। देखिए, ऋग वैदिक काल का समय अवधि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग वैदिक काल का समय अवधि, ऋग वैदिक काल का समय अवधि। और उत्तर वैदिक काल का समय अवधि माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, उत्तर वैदिक काल। देखिए, ऋग वैदिक काल के विषय में हमें जानकारी ऋग वेद से मिलती है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच की जानकारी हमें ऋग वेद से मिलती है। इसलिए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच के समय अवधि को ऋग वैदिक काल कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल के विषय में, मतलब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के विषय में हमें जानकारी मिलती है, तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और अन्य साहित्य से मिलती है। इसलिए इस काल को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। तो देखिए, वैदिक काल के निर्माता आर्य थे। आर्यों को, वैदिक काल को आर्य से वैदिक सप्ताह भी कहा जाता है, और वैदिक सप्ताह के निर्माता आर्यों को माना गया है। ठीक ना। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन या सभ्य माना जा गया है आर्य का। तो वैदिक सप्ताह के निर्माता कौन थे? तो वैदिक सप्ताह के निर्माता आर्य थे। आर्यों के निवास के बारे में भी देखिए तरह तरह के मतभेद है। ठीक ना, कि कोई विद्वान कहता है कि नहीं जर्मनी के हैं, तो कोई कहता है कि वो तिब्बत के हैं, कोई विचारक बताते हैं कि नहीं आर्य मध्य एशिया से यहाँ आए हैं। ठीक ना। किंतु बाल गंगाधर तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था। किंतु स्वामी दयानंद सरस्वती और पार्टीजर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत थे, मतलब वो तिब्बत से यहाँ आए थे। और पंडित गंगानाथ झा एक हैं इतिहासकार, इनके अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्मर्षि देश को माना गया है। इन्होंने ब्रह्मर्षि देश को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। ठीक। और मैक्स मुलर हैं, मैक्स मुलर ये जर्मन विद्वान है माने जाते हैं, और इनके बीच में जो तथ्य है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान वो मध्य एशिया मानते हैं। तो मैक्स मुलर जो है ये जर्मन विद्वान है, ये मध्य एशिया में बताते हैं कि मध्य एशिया का वह स्थान जो बैक्टीरिया है, मध्य एशिया में ये बैक्टीरिया को कहते हैं कि बैक्टीरिया ही मध्य एशिया में बैक्टीरिया है, उसी को इन्होंने मूल निवास स्थान माना है आर्यों के विषय में। अब हम आप लोगों को सीधे आते हैं वैदिक साहित्य और वैदिक नदियों के विषय में, आप लोगों के बारे में बताएंगे विशेष रूप से। तो वैदिक साहित्य और वैदिक नदियां में समझ लीजिए, पहले चालू करते हैं विशेष रूप से वैदिक नदियां। देखिए, वैदिक नदियां, ये मैं हेडिंग लिख दे रहा हूं, अब सारा लिखना संभव नहीं है। वैदिक नदियां, देखिए वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 25 का उल्लेख अकेले ऋग्वेद में है। मतलब वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 25 का उल्लेख अकेले किस वेद में है? ऋग्वेद में है। 25 का उल्लेख अकेले ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में एक नदी सूक्त है। क्या है ऋग्वेद में? नदी सूक्त। तो नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। कितनी नदियों का उल्लेख है नदी सूक्त में? तो 21 नदियों का उल्लेख है। ठीक, जिसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, परंतु ऋग्वैदिक आर्यों की जो सबसे पवित्र नदी थी वह सरस्वती नदी थी। ठीक, और सरस्वती नदी को नदीतमा भी कहा जाता है, अर्थात नदियों में प्रमुख कहा गया है।
प्रश्न आता है कि किस नदी को नदीतमा कहा गया है, तो आप बताएंगे सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये नदियों में प्रमुख, इसका अर्थ होता है नदियों में प्रमुख है, सरस्वती थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में विपाशा, विपाशा कहा जाता है व्यास नदी को, ठीक ना। विपाशा नदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है उसमें विपाशा, विपाशा व्यास नदी को कहते हैं, उसका उल्लेख नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर कश्मीर के एक मरुदवृद्धा नदी का नाम मिलता है। मतलब ऋग्वेद के नदी सूक्त है उसमें विपाशा का नाम उल्लेख नहीं है, किंतु विपाशा के स्थान पे मरुदवृद्धा, ठीक है, मरुदवृद्धा मैं लिख देता हूं, मरुदवृद्धा, इस नदी का उल्लेख मिलता है। ये जम्मू कश्मीर की नदी है, इसका नाम नदी सूक्त में मिलता है। किसके स्थान पे? तो विपाशा नदी के स्थान पे मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती की सहायक नदी दृष्टद्वती नदी का उल्लेख है। इसकी पहचान आधुनिक चौतंग नदी से की गई है। ठीक, अब तो आप समझ गए कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख है, तो 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है। मतलब प्रश्न आता है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, तो सिंधु नदी का आप बताएंगे। और वैदिक संहिताओं में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है, तो 21 नदियों का उल्लेख है। ठीक, नदीतमा किसे कहा गया है, तो आप बताएंगे नदीतमा, सरस्वती नदी को नदीतमा कहा जाता है। देखिए वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैदिक साहित्य, देखिए वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा आप लोगों को करते हैं। वैदिक साहित्य हेडिंग है, वैदिक साहित्य। दिखेगा अच्छा से नहीं क्योंकि मोबाइल का पूरा कैमरा अच्छा नहीं है, इसलिए तो आप आवाज से समझिएगा। वैदिक साहित्य कि वैदिक साहित्य से हमारा तात्पर्य किससे किससे होता है। वैदिक साहित्य से, तो वैदिक साहित्य से हमारा तात्पर्य चारों वेद, वेद कितने हैं, तो चारों वेद, विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ, मतलब ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, सभी वेदों का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक, तो वैदिक साहित्य से तात्पर्य क्या है, चारों वेद से है, ब्राह्मण ग्रंथ से है, आरण्यक से है, आरण्यक ये भी ग्रंथ ही है, फिर उपनिषद से है, और किससे है, उपनिषद से है। उपवेद अत्यंत प्रवर्ती होने के कारण वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं रखे गए हैं। जैसे वेद के जो उपवेद हैं वो वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं रखे गए हैं। ठीक, इन्हें वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। किसको वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत रखा गया, तो उपवेद को। जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद होता है, सामवेद का उपवेद क्या होता है, गंधर्ववेद होता है, और अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है, तो अथर्ववेद का उपवेद ऋग्वेद का यजुर्वेद, सामवेद यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का शिल्पवेद होता है, उपवेद। तो उसी तरह से आप देखिए वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य को हम किस नाम से जानते हैं, तो वैदिक साहित्य श्रुति नाम से विख्यात है। वैदिक साहित्य किस नाम से विख्यात है, श्रुति। श्रुति का क्या अर्थ होता है, मतलब वैदिक साहित्य है यह श्रुति नाम से विख्यात है। किस नाम से विख्यात है, श्रुति के नाम से विख्यात है, श्रुति नाम से विख्यात। श्रुति का अर्थ होता है सुन कर लिखा हुआ साहित्य। श्रुति का क्या अर्थ होता है, सुन कर लिखा हुआ साहित्य। यह अर्थात यह वह साहित्य है, कौन, तो श्रुति साहित्य के विषय में आप समझिए कि वैदिक साहित्य श्रुति नाम से विख्यात है। श्रुति का अर्थ होता है सुनकर लिखा हुआ साहित्य। ठीक, अर्थात यह वह साहित्य होता है जो मनुष्यों द्वारा लिखा नहीं गया है, अपितु जिन्हें ईश्वर ने ऋषियों को आत्मज्ञान देकर उनकी सृष्टि की है, तथा ऋषियों द्वारा यह कई पीढ़ियों तक अन्य ऋषियों को ज्ञान मिलता रहा। इसी कारण वैदिक साहित्य को अपौरुष से या अपौरुष में और इन्हें नित्य कहा जाता है। ठीक, अब आगे आइए, देखिए जो पहले के 3 वेद है, कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, या पहले के 3 वेद कौन कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन्हें वेद त्रय भी कहा जाता है। वेद त्रय किसको कहते हैं, तो वेद त्रय के अंतर्गत 3 वेद आते हैं, वेद त्रय।
वेद त्रय के अंतर्गत कौन कौन वेद आते हैं? वेद त्रय में 3 वेद आते हैं। कौन कौन? उनके नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रय कहा जाता है। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। क्यों नहीं शामिल है? क्योंकि इसमें यज्ञ से भिन्न लौकिक विषयों का वर्णन है, जैसे भूत प्रेत, जादू टोना, प्रेम, विवाह, वशीकरण आदि का उल्लेख अथर्ववेद में है। ठीक ना? तो इसलिए जो अथर्ववेद है वो त्रिवेद त्रय में नहीं आता है। ठीक ना? आगे देखिए वेदों की संख्या कुल कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या 4 है। अर्थात वेद कितने हैं? वेदों की कुल संख्या 4 है। आप नाम समझ लिए। पहला क्या है? आगे पीछे भी हो जाता है, लेकिन अंतिम में सबसे है अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अब आगे आप समझिए ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद 4 है, वो भी मैं बता दिया। अब समझिए ऋग्वेद। ऋग्वेद के विषय में हम ज्यादा नहीं, लेकिन आपको बता दें कि ऋग्वेद या आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है या सबसे प्राचीन ग्रंथ? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के सूक्त विविध देवताओं की स्तुति करने वाले भाव भरे गीत हैं। मतलब जो ऋग्वेद के सूक्त हैं, जिसके मंत्र हैं, विभिन्न प्रकार की देवताओं की स्तुति करने वाले भाव भरे गीत हैं। ठीक ना? तो ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई है? तो ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई है? तो ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है। इसमें कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं एवं 10,580 मंत्र हैं। मंत्र कितने हैं ऋग्वेद में? तो 10,580 मंत्र हैं ऋग्वेद में। ठीक? ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 10,580 मंत्र हैं। सूक्त का क्या अर्थ होता है? तो सूक्त का अर्थ होता है अच्छी उक्ति या अच्छा कथन। प्रत्येक सूक्त में 3 से 100 तक मंत्र या ऋचाएं हो सकती हैं। ठीक? देखिए वेदों का संकलन करता किसे कहा गया? तो वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया है। वेदों के संकलन करता कौन थे? तो वेदों के संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे। इसलिए इनका एक नाम वेद व्यास भी कहा जाता है। द्वैपायन थे, वेदों के संकलन करता थे, इसलिए इनका एक नाम, इन्हीं को वेद व्यास कहा जाता है। महावेदों के संकलन करता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे। द्वैपायन, और चूंकि वेदों के संकलन करता थे इसलिए इन्हीं को क्या कहा जाता है? वेद व्यास। वेद व्यास कोई अलग से नहीं थे, बल्कि इन्हीं का नाम था। देखिए ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो पुरोहित होते थे उनको होता कहा जाता था। ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? होता कहा जाता था, या होत्री भी इन्हीं को कहा गया है। ठीक ना? होता या होत्री कहा जाता था। ठीक है? ऋग्वेद के 3 पाठ मिलते हैं। ऋग्वेद के कितने पाठ हैं? तो ऋग्वेद के 3 पाठ। 3 पाठ कौन कौन है ऋग्वेद के? तो इसका कोड है, देखिए याद रखिएगा, साबवा। साबवा कोड में क्या है? साबवा। सा से साकल, ब से बालखिल और वा से वास्कल। ऋग्वेद के 3 पाठ हैं। ऋग्वेद के कितने पाठ हैं? 3 पाठ। कौन कौन? ऋग्वेद के 3 पाठ का क्या नाम है? तो ऋग्वेद के तीनों पाठ का नाम है साकल, बालखिल और वास्कल। साकल, बालखिल, साकल, बालखिल और वास्कल। 3 है। ऋग्वेद के पाठ कितने हैं? 3 हैं। साकल, बालखिल और वास्कल। देखिए साकल में 1017 सूक्त हैं। बालखिल इसे 8वें मंडल का परिशिष्ट माना जाता है। इसमें कुल 11 सूक्त हैं। वास्कल में कुल 56 सूक्त हैं, परंतु यह उपलब्ध नहीं है। ठीक है? ऋग्वेद के 2 से 7 तक जो मंडल, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कहा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में आप पढ़े होंगे 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, जिसमें से 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तो हैं,
लेकिन 2 से लेकर के 7 तक, 2 से लेकर के 7 अर्थात 7 तक, 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल हैं, ये 7 तक जो मंडल हैं, ये मंडल सबसे प्राचीन माने गए हैं, सबसे प्राचीन है। और सबसे बाद का कौन सा है? सबसे बाद का मंडल कौन सा है? पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल परवर्ती काल का ही माना जाता है, ठीक ना। किंतु सबसे बाद का जो मंडल है वो पहले और 10वें मंडल को सबसे बाद में माना गया है। अब आगे जानिए 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त भी है, सबसे बाद का है। तो ऋग्वेद में पहला मंडल, ऋग्वेद में पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल ये परवर्ती काल से संबंधित है। किंतु जो 10वें मंडल में जिसमें पुरुष सूक्त भी है, सबसे बाद का है। सबसे बाद का कौन सा मंडल है? तो 10वां मंडल है, वो सबसे बाद का है, ठीक। और बाद का तो ये भी है, मतलब ये पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल ये परवर्ती काल के माने गए हैं। किस काल के माने गए? तो परवर्ती काल के हैं। और सबसे जो प्राचीन जो है ऋग्वेद के प्राचीन मंडलों में कौन है? तो 2 से लेकर 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन है, ठीक। अब आगे आइए, प्रत्येक मंडल उससे रचना से संबंधित हम चर्चा कर लेते हैं। प्रथम मंडल, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, तो प्रथम मंडल के रचयिता कौन है ऋग्वेद के? तो प्रथम मंडल के रचयिता कौन है? अंगीरा दीर्घात्मा मधु छंदा ऋग्वेद के प्रथम मंडल है। इसके कोड याद रख लीजिएगा, आदिम। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता कौन है? अ से अंगीरा, दीर्घात्मा, दी से दीर्घात्मा, म से मधु, मधु छंदा, मधु छंदा। मतलब प्रथम मंडल के रचयिता कौन है? अदिम, अंगीरा, दीर्घात्मा, मधु छंदा। द्वितीय मंडल के रचयिता कौन है? द्वितीय मंडल के रचयिता द्विगु, द्वितीय मंडल के रचयिता द्विगु। द्विगु का मतलब क्या है? दी से द्वितीय मंडल और गु से, तो गु से नहीं है अर्थात ग से गृत सम्मद है। द्वितीय मंडल के रचयिता गृत सम्मद, सम्मद है। तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? तो तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। देखिए ऋग्वेद के तृतीय मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? तो ऋग्वेद तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। चौथे मंडल के रचयिता कौन थे? तो चौथे मंडल के रचयिता वामदेव थे। कौन थे? चौथे मंडल के रचयिता वामदेव थे। और चौथे मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है। कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख ये चौथे मंडल के रचयिता थे। ऋग्वेद के चौथे मंडल के रचयिता वामदेव थे, जिसमें कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। पांचवें मंडल के रचयिता कौन थे? पांचवें मंडल के रचयिता अत्रि थे। छठवें मंडल के रचयिता कौन थे? तो छठवें मंडल के रचयिता, छठवें जो मंडल है इसके रचयिता भारद्वाज थे। कौन थे? भारद्वाज। सातवें मंडल के रचयिता, सातवें कौन थे? सातवें मंडल के रचयिता वशिष्ठ थे। कौन थे? वशिष्ठ। ऋग्वेद के सातवें मंडल के रचयिता वशिष्ठ। और आठवें मंडल के रचयिता कौन थे? कन्नव ऋषि। आठवें मंडल के रचयिता कौन थे? आठवें मंडल के रचयिता कन्नव ऋषि थे। कन्नव कौन थे? कन्नव ऋषि। ऋग्वेद के आठवें मंडल के रचयिता कन्नव ऋषि। और नौवें मंडल के रचयिता पवमान अंगीरा थे। ऋग्वेद के नौवें मंडल के रचयिता कौन थे? पवमान अंगीरा। नौवें मंडल के रचयिता पवमान अंगीरा थे। अब याद रखिए ऋग्वेद के नौवें मंडल में ही सोम देवता का उल्लेख मिलता है। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो नौवें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के रचयिता कौन है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के रचयिता क्षुद्र सुक्तीय व महासुक्तीय हैं। क्षुद्र सुक्तीय व महासुक्तीय, ये दोनों है महासुक्तीय रचना है, रचनाकार है। 10वें मंडल के रचनाकार कौन है? तो क्षुद्र सुक्तीय और महासुक्तीय। अब देखिए थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ में क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ कहते किसको है? ठीक, देखिए ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में पहले आपको बता दे, ये वेदों के गद भाग है। मतलब जो वेद है वो तो पद भाग में लिखा गया है,
लेकिन ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है वेद को ही गद्य भाग में लिखा गया है, जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। अर्थात एक लाइन में समझिए कि जब कोई कविता रहता है तो कविता को या कोई काव्य के रूप में लिखा होता है तो उसको आसानी से नहीं समझा जाता, उसको लोग अर्थ समझने के लिए किसी से पूछते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है। लेकिन जब कोई कहानी होता है तो कहानी के रूप में लोग बहुत आसानी से समझ लेते हैं कि जैसे कोई कदे एक राजा था, उनकी 6 रानियां थे, उनके 5 पुत्र थे, बड़ा बेटा अपने राजा से बड़ा अपने पापा से बहुत प्यार करता था, तो जब तक उसके पिताजी नहीं खाते तब तक वो नहीं खाता था, पिताजी के हमेशा साथ में रहता था, पिताजी के गोद में सोता था। तो उसी तरह से जो कहानी होता है, कहानी एक गद्य का ही भाग को कहानी कहते हैं। तो और चूंकि ये जो वेद है वो वेद श्लोक के रूप में लिखे गए हैं, इसी कारण से सब लोग वो उसे नहीं समझ सकते हैं, किंतु जो गद्य भाग जो कहानी के रूप में उसको कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। तो वही कहा जाता है कि ये वेदों के जो गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है, ठीक ना। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का ही गद्य भाग है। जैसे वेद 4 हैं तो चारों वेदों का अलग अलग गद्य भाषा में लिखा गया पुस्तक है। तो जो सभी वेदों का अलग अलग गद्य भाषा में जो लिखा गया पुस्तक है उसी का नाम ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक ना। जैसे ऋग्वेद हुआ, तो देखिए ऋग्वेद का कौन सा जो पुस्तक है वो गद्य के रूप में लिखा गया है। तो ऋग्वेद से संबंधित जो गद्य के रूप में लिखा गया है वो उसका नाम है कौशितकी और ऐत्रेय, अर्थात कौशितकी पुस्तक, मतलब उसको पुस्तक नहीं ब्राह्मण ही कहेंगे। अर्थात कौशितकी ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण ये दोनों ऋग्वेद के क्या है, ब्राह्मण है। आप समझ गए। तो ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण हैं जो गद्य में लिखे गए हैं, तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो अर्थात ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो गद्य में लिखे गए हैं। तो कौन कौन, तो एक ऐत्रेय और दूसरा कौशितकी। तो ऐत्रेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता कौन थे, तो ऐत्रेय जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को के कितने ब्राह्मण है, तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण है। कौन कौन, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता कौन थे, ऐत्रेय जो ब्राह्मण है उसके संकलनकर्ता महिदास थे। संकलनकर्ता कौन थे, ऐत्रेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता महिदास थे। कौन थे, महिदास थे। देखिए महिदास की माता का नाम इत्रा था। महिदास की माता का नाम क्या था, महिदास की इत्रा था। इत्रा का पुत्र होने के कारण महिदास ऐत्रेय कहलाए। मतलब ये कि जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उनके संकलनकर्ता महिदास थे। अब महिदास किसके पुत्र थे, तो महिदास इत्रा के पुत्र थे, इत्रा के पुत्र थे। और इत्रा का पुत्र होने के कारण ये जो महिदास थे वो ऐत्रेय कहलाए। क्या कहलाए, ऐत्रेय, ऐत्रेय कहलाए। इत्रा का पुत्र होने के कारण महिदास क्या कहलाए, ऐत्रेय, ऐत्रेय कहलाए। और उनके द्वारा रचित ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाया। अब आप समझ गए, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाया। अब हम आपको बताते हैं आगे, इसके बाद ऐत्रेय ब्राह्मण में सोम यज्ञ का विस्तृत वर्णन मिलता है। सोम यज्ञ का विस्तृत वर्णन जो होता है वो किस में मिलता है, तो बताएंगे ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें किसका वर्णन विस्तृत रूप से मिलता है, इसमें सोम यज्ञ का विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। ठीक, और आगे देखिए इसके अतिरिक्त फिर ऐत्रेय के और कौन ब्राह्मण थे, तो इसके कौशितकी ब्राह्मण थे। कौन, ऐत्रेय ब्राह्मण, और फिर ऋग्वेद का और कौन ब्राह्मण था, कौशितकी। देखिए कौशितकी, कौशितकी कौन, कौशितकी। तो कौशितकी ब्राह्मण के संकलनकर्ता कौन थे, तो कुशीतक ऋषि थे। कुशीतक ऋषि, मतलब कौशितकी जो ब्राह्मण है इसके संकलनकर्ता कौन थे, कुशीतक ऋषि थे। याद रखिए कौन थे, कुशीतक ऋषि थे। अब आगे आते हैं हम लोग, फिर सामवेद के विषय में जानते हैं अब आगे। तो देखिए सामवेद, साम का अर्थ क्या होता है, गायन।
साम का क्या अर्थ होता है? तो साम का अर्थ होता है गायन। साम वेद के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। साम का अर्थ होता है गायन। इसमें कुल मंत्रों की मौलिक संख्या 1549 है। साम वेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो 1549 हैं। ठीक। और साम वेदों साम वेद के उच्चारणकर्ता को क्या कहा जाता था? तो साम वेद के गाने वाले को उद्गाता कहा जाता था। साम वेद को उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। याद रखिए। साम वेद की कितनी शाखाएं? तो 3 शाखाएं, कौथुम, राणायणीय एवं जैमिनीय। साम वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो साम वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो साम वेद के देखिए 2 मूलतः ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन? इसके 2 मूलतः ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तांड्य और जैमिनीय। तांड्य और जैमिनीय इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैमिनीय। साम वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? तो तांड्य और जैमिनीय, ये 2 ब्राह्मण क्या है? ग्रंथ है। देखिए तांड्य ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो बहुत बड़ा है, इसी कारण से इसके महाब्राह्मण भी कहा जाता है। इसको तांड्य ग्रंथ को और क्या कहा जाता है? तांड्य जो ब्राह्मण है इसको महाब्राह्मण कहा जाता है। महाब्राह्मण कहा जाता है। तो इसको महाब्राह्मण क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा होने के कारण, मतलब तांड्य ब्राह्मण बहुत बड़ा है। तांड्य जो ब्राह्मण ये ग्रंथ है सामवेद का, ये बहुत बड़ा होने के कारण इसे महाब्राह्मण कहा गया है। ठीक। यह कितने अध्यायों में विभक्त है महाब्राह्मण? ये 25 अध्यायों में विभक्त है। कितने अध्यायों में? 25 अध्यायों में विभक्त है। इसलिए इसे पंचविश भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पंचविश। पंचविश भी कहा जाता है। मतलब कि सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कितने हैं? 2 हैं, तांड्य ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। तांड्य ब्राह्मण को महाब्राह्मण कहा जाता है क्योंकि बहुत बड़ा ब्राह्मण, बहुत बड़ा ग्रंथ होने के कारण इसके महाब्राह्मण कहा गया है। और जो महाब्राह्मण है ये 25 अध्यायों में विभक्त है, इसलिए इसे पंचविश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचविश भी कहा जाता है। अब देखिए जैमिनी ब्राह्मण में याज्ञिक कर्मकांड का उल्लेख है। याज्ञिक जैमिनीय ब्राह्मण में क्या उल्लेख है? जैमिनीय में याज्ञिक यज्ञ याज्ञिक कर्मकांड, मतलब यज्ञ के विषय में जो कर्मकांड होते हैं वह उल्लेख इस ब्राह्मण में है। तो याज्ञिक कर्मकांड का उल्लेख जैमिनीय ब्राह्मण में है। अब ये भी हो गया आपका ऋग्वेद हो गया, सामवेद बता दिए। अब आपको समझाते हैं यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है, वेद है। कौन? यजुर्वेद। तो इसके बारे में बताएं कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद व पद दोनों में लिखा गया है। कैसा लिखा गया है? गद व पद दोनों शैली में लिखा गया है। कौन सा वेद? यजुर्वेद लिखा गया है। गद व पद दोनों में लिखा गया है। यह 40 अध्यायों में विभाजित है। जो यजुर्वेद है कितने अध्यायों में विभाजित है? तो यजुर्वेद 40 अध्यायों में विभाजित किया गया है यजुर्वेद के। ठीक। और यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो यजुर्वेद के संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्यु कहा जाता है। क्या कहते हैं? अधर्यु। अधर्यु कहा जाता है। ठीक। देखिए यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित वेद है। अर्थात कर्मकांड से संबंधित वेद कौन है? कर्मकांड से संबंधित तो यजुर्वेद है। कौन कौन? यजुर्वेद है। तो देखिए यजुर्वेद है, यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण है? तो यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण है। कौन कौन? तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद है, इसके ब्राह्मण 2 हैं। इसके कितने ब्राह्मण ग्रंथ है? इसका कोड याद रखिएगा, यजुर्वेद का कोड है तैस। तैस का मतलब ये ब्राह्मण ग्रंथ का कोड है। तैस से तैत्तिरीय। तैस से क्या? तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण और कौन है? शतपथ ब्राह्मण। तो देखिए ये तैत्तिरीय ब्राह्मण और फिर दूसरा है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण। ये तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण किसके ब्राह्मण हैं? तो ये हैं यजुर्वेद के ब्राह्मण। यजुर्वेद के भी 2 भागों में बांटा गया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद।
तो आप समझ लीजिए कि यजुर्वेद की शाखाएं कितनी हैं। जो यजुर्वेद हैं इस तो 40 अध्याय में विभक्त है, लेकिन जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाएं। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। मतलब यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो यजुर्वेद की दो शाखाएं। कितनी शाखा? दो शाखा। यजुर्वेद की शाखाएं कितनी? दो शाखाएं हैं। कौन कौन? तो यजुर्वेद की दो शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, या कह सकते हैं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, दोनों में से कोई भी आगे कह सकते हैं। शुक्ल यजुर्वेद और कौन है? शुक्ल यजुर्वेद, फिर कॉमन देकर लिख देते हैं कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाएं हो गई। अब देखिए, जो यजुर्वेद की दो शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद हैं, शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। जो शुक्ल यजुर्वेद, इसको क्या कहते हैं? वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद को। ठीक, वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। और कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाएं हैं, काठक, संहित, काठक, कपिष्ठल, मैत्रेयी, तैत्रीय। कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? तो जो कृष्ण यजुर्वेद है इसकी चार शाखाएं हैं। कौन कौन? काठक, कपिष्ठल, मैत्रेयी, तैत्रीय, चार संहिता है। ठीक, और कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों की व्याख्या गद्य रूप में मिलती है। अब आगे देखिए, हम लोग चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं जो शतपथ ब्राह्मण है। कौन ब्राह्मण? शतपथ ब्राह्मण। देखिए, शतपथ और तैत्रीय ये दो यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। तो जो विशेष रूप से जो शतपथ ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण? शतपथ, याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण से संबंध में बहुत क्वेश्चन आता है और कई बार आया है। तो क्या है इसमें क्वेश्चन आया है? जल पलावन कथा, एक जल पलावन कथा का वर्णन किस ब्राह्मण में मिलता है? जल पलावन कथा। तो जल पलावन कथा का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। पुरुरवा उर्वशी आख्यान कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। राम कथा तथा अश्विन कुमार द्वारा चौवन ऋषि को यौवन दान का उल्लेख किसमें मिलता है? तो इसका भी उल्लेख मिलता है इसमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक, जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है प्लावन कथा, जल प्लावन कथा का वर्णन किस ब्राह्मण में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। सबसे ज्यादा जल प्लावन कथा वाला है। कई बार क्वेश्चन आते हैं टीजीटी चाहे पीजीटी में, स्पेशल याद रखिएगा। ठीक, कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण का नाम क्या है? तो कृष्ण जो यजुर्वेद है इसके ब्राह्मण का नाम तैत्रीय है। तो देखिए, जो दो शाखाएं हैं कृष्ण यजुर्वेद, इसके ब्राह्मण का नाम क्या है? तैत्रीय है। तैत्रीय है। ठीक, अब आगे आते हैं उपनिषद में। देखिए, याज्ञवल्क्य के इसमें जो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य के गार्गी का प्रसिद्ध संवाद है। ठीक ना। और एक और आता है कठोपनिषद, इसमें बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उपनिषद कौन है? कठोपनिषद। कठोपनिषद, कठोपनिषद में क्या उल्लेख है? तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यम और नचिकेता, यम और नचिकेता का संवाद किसमें वर्णन है? तो बताएंगे यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में उल्लेख है। संवाद कठोपनिषद में उल्लेख किया गया है। ठीक, आगे आते हैं अथर्ववेद। अब चौथा जो वेद है बचा है वो कौन सा वेद है? अथर्ववेद। ये देखिए, अथर्व जो वेद है, ये अथर्ववेद की रचना कहा जाता है अथर्वा ऋषि द्वारा किया गया है। ठीक, अथर्वा ऋषि के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा है? अथर्ववेद। अब अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है? तो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्रह्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्मा कहा गया है। ठीक, चारों वेदों में यही वेद सर्वाधिक लोकप्रिय है। चारों वेदों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन है? तो सर्वाधिक लोकप्रिय अथर्ववेद है। चारों वेदों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन है? तो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में भी पद के साथ साथ गद के अंश भी प्राप्त होते हैं। देखिए, अथर्ववेद में क्या उल्लेख है? अथर्ववेद में जादू टोना, भूत प्रेत, प्रेम, विवाह, वशीकरण, समझ रहे हैं, किसी को अपनी ओर आकर्षित करने वाला सब नियम इसमें है। रोग निवारण, औषधि, ठीक ना, जादू टोना, भूत प्रेत, प्रेम, विवाह, रोग, वशीकरण, ठीक ना, औषधि, सब ये सब का उल्लेख किस वेद में है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक,
तो अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं? तो अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं। अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं? अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं। ठीक, इतना याद रखिएगा। इसमें जन साधारण के लोकप्रिय विश्वासों अंधविश्वासों का भी वर्णन इसी में है। इसी में कहा जाता है दुरात्माओं, प्रेतात्माओं, भूत प्रेत सबका उल्लेख इसी में है और भूत प्रेत से मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। ठीक, और अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ध्यान से समझिएगा कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो आप बताएंगे अथर्ववेद में ही। ये अथर्ववेद है, इसी में सभा और समिति को किसकी पुत्रियां बताया गया? तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक, अथर्ववेद की 2 शाखाएं। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं? इसकी 2 शाखाएं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं कौन कौन है? सौनक और पिप्लाद है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं कौन कौन है? सौनक और कौन है? सौनक और पिप्लाद। सौनक और पिप्लाद है, ये 2 शाखाएं, सौनक और पिप्लाद। और इसका ब्राह्मण क्या है? तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है जिसका नाम है, क्या नाम है इसका? ब्राह्मण का नाम है गोपथ। क्या नाम है? गोपथ। तो इतना। और इसका उपनिषद कौन है? तो इसका उपनिषद का नाम मुंडकोपनिषद। अथर्ववेद का उपनिषद कौन है? मुंडकोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है। उपनिषद में क्या है? मुंडकोपनिषद किस लिए प्रसिद्ध है? मुंडकोपनिषद। तो देखिए सत्य में जो जयते है वो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक, तो बस अब समय भी हो गया है काफी, अब इतना ही समाप्त करते हैं। अब आप अगले वीडियो में फिर से हम आपको इम्पोर्टेंट चीज टीजीटी पीजीटी के स्पेशल भेज। ठीक, ओके बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।